Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। ओके, और मैं हूं P.K.SIR। ओके गाइज, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय P.K.SIR के नेम से। सो ओके गाइज, सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बार फिर से उस WH फैमिली के एक और नए क्वेश्चन वर्ड को लेकर। एज यू नो गाइज कि हमारी लगातार कुछ दिन इस चैनल के ऊपर WH फैमिली के एक सीरीज चल रही है, जिसमें अभी तक आपने शायद नंबर 1 व्हाट, वेयर, व्हाट टाइम, व्हेन एंड हाउ को लेकर बातें कर चुके हैं। आज नंबर 6 पे जन्मन हम लोग बात करने वाले हैं एक और नए क्वेश्चन वर्ड की तरफ, जिसका नाम है वाई। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा वाई। ये देखिए सबसे बड़ा एक किंग क्वेश्चन वर्ड माना जाता है। अगर मैं WH फैमिली के अंदर बात करूं, सबसे ज़्यादा अगर पावरफुल एक क्वेश्चन वर्ड है तो गाइज वो है वाई। क्यों है? क्योंकि देखिए वाई की आपने हिंदी तो जरूर सुनी होगी। इसका मतलब होता है कि क्यों, यानी कहने का मेरा मतलब इसको पावरफुल और किंग क्वेश्चन वर्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चन का कभी जवाब नहीं है, मीन्स इसका एंड नहीं है। जैसे देखिए डेमो बेस पर मैं आपसे पूछता हूं कि आप यहाँ पर क्यों आते हैं, सपोज करिए मेरे पास, तो शायद आपका एक जवाब आता है कि सर हम इंग्लिश सीखने के लिए आते हैं, राइट। मैं एक और क्वेश्चन करता हूं, देखिए इस वाई की पावर देखिए कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं, तो शायद एक और बड़ा आंसर आपका आ सकता है कि सर हम इंग्लिश इसलिए सीखना चाहते हैं कि हमारी पर्सनालिटी बने। तो मैं एक और क्वेश्चन करता हूं आपसे वाई का, देखिए कि आप अपनी पर्सनालिटी क्यों बनाना चाहते हैं, तो शायद आप कहेंगे कि यस मुझे एक जॉब अच्छी मिले। मैं फिर से एक क्वेश्चन करता हूं कि आपको एक अच्छी जॉब क्यों मिले, तो आप शायद कहेंगे कि यस मेरा नाम बड़ा हो। मैं पूछने वाला हूं आपका नाम क्यों बड़ा हो, तो आप शायद ये कहेंगे कि यस मुझे एक्चुअली मेरे सक्सीड मिले, मुझे कामयाबी मिले। और मैं पूछूंगी यस आपको कामयाबी क्यों चाहिए, यानी तो आप कहेंगे शायद यस कि मेरी अर्निंग बड़ी हो। ओके, तो मैं आपसे पूछूं कि यस आपकी अर्निंग बड़ी क्यों हो, तो शायद आप कहेंगे कि यस मैं एक्चुअली मेरे घर को चला पाऊं। आप अपने घर को क्यों चला पाएं, सो ऑन करते करते देखिए गाइज इस वाई का क्वेश्चन का जो जवाब है वो नहीं है। एंड के अंदर इसने फिर बोल देना है आपके आगे कि ऐसा काम क्यों। लास्ट के अंदर हम लोग हार के यही कहते हैं कि यार आपको क्या छोड़ना है, मेरी मर्जी। यानी कहने का मतलब जस्ट लाइक दैट, यार ये काम मैं ऐसे ही करता हूं और बता। कहने का मेरा मतलब ये जर्मन तो, लेकिन आज हमें इस वाई की हिंदी के ऊपर नहीं जाना है कि क्यों को लेकर बातें करनी है, नहीं। आज हमें जानना है इस वाई का काम कहां है, हम लोग इसका कहां यूज करते हैं। तो लिसन केयरफुली, जरा सुने ध्यान से कि जब जब भी हमें कोई काम करने का जानना हो, कारण क्या जानना हो, कारण, जी हाँ, जिसे हम लोग बोलते हैं रीजन, कि जन्मन आप ये काम क्यों करते हैं, आपने ये काम क्यों किया था, आप ये काम क्यों करेंगे, मीन्स उस काम के पीछे पर्टिकुलर रीजन आपका क्या है। तो जन्मन हम लोग यूज करते हैं इस वाई को, क्योंकि नेवर गो बाय। ओके, हिंदी मैंने आपको पहले भी बताया था कि ना तो हिंदी की कभी प्रॉपर इंग्लिश, ना ही कभी इंग्लिश की प्रॉपर हिंदी बनती है। रट्टे मारना बंद करें। यस ओके, स्टॉप एक्चुअली क्रैमिंग। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं देयर इज नो एनी सिंगल वर्क इन दिस वर्ल्ड विच वी डू विदाउट एनी रीजन। कहने का मेरा मतलब दुनिया में ऐसा कोई एक भी काम नहीं होगा गाइज जो हम बिना कारण करते हो। मेरे कहने मतलब वह कारण जरूर होगा। ओके, वो बात अलग है जर्मन। रीजन कैन बी एनीथिंग, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो खैर जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ये काम इसलिए करता हूं। तो जर्मन अभी हम बात करते हैं इस वाई को लेकर। सबसे पहले देखिए पार्ट 1 के अंदर हमें फॉर्मूला लर्न करना होता है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के हमारे देखिए कभी भी कोई सेंटेंस वो सही नहीं हो पाता है। सबसे पहले WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट वर्ब फैमिली। आइए हम लोग चलते हैं सबसे पहले प्रैक्टिकल फॉर्मूलाज के अंदर उस पास्ट टेंस को लेकर गाइज। ओके, ताकि हमें एक वाई की शुरुआत का पता चल पाए हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। ओके, पहला सेंटेंस है मेरा पास्ट का, पास्ट इंडेफिनेट को लेकर। व्हाई डिड यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म किया, आपने काम क्यों किया था, मींस उसके पीछे कौन सा कारण था, क्या रीजन था। पूछिए, जैसे मैंने कहा वेल कल आपने मुझे फोन क्यों किया था, तो सेंटेंस बनेगा व्हाई डिड यू कॉल मी यस्टरडे, राइट। आपने एक्चुअली मेडिकल क्यों लिया था, सो व्हाई डिड यू टेक द मेडिकल। एंड उसने कल झूठ क्यों बोला था, सो व्हाई डिड ही टेल अ लाई यस्टरडे। शायद आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर 2 मैं बात करता हूं पास्ट कंटिन्यूज को लेकर। तो जर्मन कुछ भी नहीं, इसके साथ वोज वर्ब लगाइए और उसके बाद में वर्ब में आईएनजी लगाइए। जैसे मैंने कहा वेल कल आप वहां पर क्यों खड़े थे, क्या कारण था, सो व्हाई वर यू स्टैंडिंग ओवर देयर यस्टरडे। एंड कल वे आपके घर क्यों आ रहे थे, सेंटेंस बनेगा व्हाई वर दे कमिंग एट योर हाउस यस्टरडे। एंड वह कल लड़ाई क्यों कर रही थी, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो यहाँ वोज कर देना कि व्हाई वाज शी फाइटिंग यस्टरडे। एंड वेल कल राधा क्यों रो रही थी, बड़ा सेंटेंस है तो सेंटेंस बनेगा व्हाई वाज राधा वीपिंग, राइट। इसी तरीके से अगर मैं ले चलता हूं आपको कि उस पास्ट को के पास्ट परफेक्ट टेंस को लेकर, यानी हेड वर्ब की मैं थर्ड फॉर्म को लेकर बात करूं, तो आप यहां पर भी सेंटेंस बना सकते हैं व्हाई के साथ। जैसे मैंने कहा वेल आप कल क्यों निकल चुके थे जब वह आई। ओके, तो सेंटेंस क्या होगा, व्हाई हैड यू मूव्ड व्हेन शी केम। तो यानी ध्यान दीजिए
दीजिए, एक में वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, क्योंकि आप दो जॉइंट ओके सेंटेंस बना रहे हो एक ही लाइन के अंदर। तो ओके दोनों में जन्मन देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती, ना ही कभी सेकंड फॉर्म आ सकती, ये ग्रामर का रूल रहा है। सो व्हाई हैड यू मूव्ड व्हेन शी केम, आप क्यों निकल चुके थे जब वह आई। एक और सेंटेंस बनाते हैं, वह उसे क्यों पीट चुका था जब उन्होंने वहां उनको रोका। तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाई हैड ही बिटन हिम व्हेन दे स्टॉप्ड हिम। तो इस तरीके का सेंटेंस एक बन जाएगा। इवन उसके बाद चलते हैं हम लोग ओके एक और पास्ट के अंदर, डीप पास्ट के अंदर, गहरे पास्ट के अंदर। तो यूज टू का भी यूज मैंने आपको बताया था। जैसे मैंने कहा वेल आप पहले क्यों रोया करते थे जब छोटे थे, तो सेंटेंस बनेगा आप क्यों रोया करते थे, व्हाई डिड यू यूज टू वीप। ध्यान दीजिए यूज टू के बाद मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं, राइट। एंड ओके वह क्यों आपसे ओके शेयर किया करती थी अपनी मूवमेंट। तो क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाई डिड शी यूज टू शेयर हर मूवमेंट विद यू। एंड आपके सर आपको क्यों डांटा करते थे, बड़ा सेंटेंस बनेगा व्हाई डिड योर सर यूज टू स्कोल्ड यू। तो ऐसे ही ये गहरे पास्ट के अंदर भी आपके सेंटेंस बन जाते हैं। अब मैं बात करता हूं उस पास्ट टेंस को छोड़कर फ्यूचर टेंस के बारे में। तो जन्म इसके भी वाई के कुछ सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आज आप दिल्ली क्यों जाएंगे, क्या कारण है। तो व्हाई विल यू गो टू दिल्ली टुडे। ध्यान दीजिए सिंपल वेल के अंदर ओके हम लोग फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। सो व्हाई विल यू गो टू दिल्ली टुडे। एंड मैंने कहा वेल ओके वे अभी मार्केट क्यों जाएंगे, एक और सेंटेंस बन जाए व्हाई विल दे गो टू मार्केट नाउ। ओके एंड ओके वह आपसे क्यों मिलेगी, बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाई विल सी मीट यू टुडे। एंड ओके इसी तरीके से अगर मैं फ्यूचर में एक कंटिन्यू को लेकर बात करूं, कंटिन्यूज को लेकर बात करूं, तो आपको जन्मन बी के अंदर आपको बी के साथ वर्ब में आईएनजी लगाना पड़ता है। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कल इस वक्त दिल्ली क्यों जा रहे होंगे, बड़ा सेंटेंस बनेगा व्हाई विल यू बी गोइंग टू दिल्ली एट दिस टाइम टुमारो। एंड वह कल आपका इस समय क्यों इंतजार कर रही होगी, बड़ा सेंटेंस बनेगा व्हाई विल शी बी वेटिंग फॉर यू एट दिस टाइम टुमारो। उसके बाद मैं बात करूं फ्यूचर के अंदर, तो जर्मन फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपने देखा होगा कि विल हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है। एक एक दो काम इसके और देखते हैं सेंटेंसेस, यानी काम खत्म की सेंस में। जैसे मैंने कहा वेल ओके वह इस वक्त क्यों निकल चुका होगा, कल आने वाले समय की बात कर रहा हूं, व्हाई विल ही हैव मूव्ड एट दिस टाइम टुमारो। एंड कल एक्चुअली वे वहां क्यों पहुंच चुके होंगे इस वक्त, तो क्या ऐसा कारण होगा, व्हाई विल दे हैव रीच्ड एट दिस टाइम टुमारो। तो इस तरीके से आपके हैव के अंदर भी आपके, तो इस तरीके से आपके फ्यूचर में भी कुछ सेंटेंस आपके बन जाते हैं। वेल सो ओके कुछ आगे और भी सेंटेंस बनते गाइज ओके वाई के, देखते हैं जरा इस प्रेजेंट टेंस को लेकर अगर मैं बात करूं। सो अगर इंडेफिनेट की बात करूं मैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट को, तो गाइज इसमें कुछ और सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आप ओके वल्गर लैंग्वेज क्यों बोलते हो, वल्गर लैंग्वेज का मतलब अभद्र भाषा, छोटी लैंग्वेज। सो व्हाई डू यू स्पीक अ वल्गर लैंग्वेज। ओके तो इस तरीके से हो सकता है। एंड एक्चुअली आप लेट क्यों आते हो, तो सेंटेंस बनेगा व्हाई डू यू कम लेट। ध्यान दीजिए ओके डू यू कम लेट, यानी मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ डू के साथ। ओके एंड अगर यही वाक्य लेके जाना पड़े थर्ड पर्सन के लिए, तो यहाँ पर डज का यूज होता है एज यू नो। ओके अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात हो रही है, तो जैसे मैंने कहा वेल ओके वह आपसे लड़ता क्यों है, तो व्हाई डज ही फाइट विद यू। एंड वह एक्चुअली साइंस क्यों पढ़ाती है, साइंस इतना इंटरेस्ट क्यों है उसे, बड़ा रीजन, तो व्हाई डज शी टीच साइंस। ओके एंड इस तरीके से अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट कंटिन्यू को लेकर, ओके यानी इसी प्रेजेंट के अंदर सो काम जब भी जारी होता है और उसमें अगर हमें वाई के सेंटेंस बनाने हो, तो गाइज कुछ भी नहीं है, इज़ामार के बाद आपको पता होगा कि वर्ब में हम लोग आईएनजी लगाते हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप ओके मुंह क्यों लटका रहे हो, सपोज करिए प्रेजेंट में, सो व्हाई आर यू हैविंग ए लॉन्ग फेस, व्हाई आर यू हैविंग ए लॉन्ग फेस। ओके सेंटेंस बनेगा। एंड मैंने कहा वेल आप रो क्यों रहे हो, सो सेंटेंस बनाइए व्हाई आर यू वीपिंग। एंड अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है तो आर के साथ यू की जगह दे भी लगा सकते हो कि वे वहाँ क्यों खड़े हैं, तो व्हाई आर दे स्टैंडिंग देयर। एंड वे लड़ क्यों रहे, व्हाई आर दे फाइटिंग। एंड अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ इज के साथ भी आप ही शीट एनी नेम ओके लगा कर सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैंने कहा वेल ओके वह वहाँ क्यों जा रहा है, तो व्हाई इज ही गोइंग देयर। एंड वह क्यों चिल्ला रही है, व्हाई इज शी क्राइंग। एंड वेल गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, व्हाई इज गवर्नमेंट डूइंग लाइक दिस। एंड इस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यू में सेंटेंस आपके बन जाते हैं। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट परफेक्ट को लेकर, मीन्स जब भी प्रेजेंट में कोई काम खत्म हो जाए तो इसमें भी वाई के कुछ सेंटेंस बनते हैं। वेल आपने एक्चुअली आज मुझे फ़ोन क्यों किया है, सपोज करिए काम खत्म की सेंस में क्यों किया है, या आप मुझे फ़ोन क्यों कर चुके हो, वो देख लेना कौन सा ज़्यादा लैंग्वेज आपको शूट करता है। सो व्हाई हैव यू कॉल्ड मी टुडे। एंड ओके आपने एक्चुअली यस उसे क्यों रोका है, सेंटेंस बनेगा व्हाई हैव यू स्टॉप्ड हिम या हर जो भी। एंड इसी तरीके से अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो यहाँ हैज का यूज़ करेंगे। वेल उसने एक्चुअली सुसाइड क्यों किया है, सो व्हाई हैज ही कमिटेड द सुसाइड। एंड अगर मैं बताऊं कि यस उसने आपको मिस कॉल क्यों दी है, सो व्हाई हैज ही गिवन यू मिस्ड कॉल। सो एंड अनन्या एक्चुअली ये सभी मंदिर क्यों गई है, क्या हुआ, सो व्हाई हैज अनन्या गॉन टू टेम्पल नाउ। तो इस तरीके से आपके कुछ प्रेजेंट में भी वाई के सेंटेंस बन जाते हैं।
ओके सो वेल कुछ और सेंटेंस बनाते हैं वाई के। ओके आगे चलते हुए कैपेसिटी को लेकर आपने देखा होगा ओके गाइस, कैन कुड और ओके बी एबल का यूज़ हम लोग करते हैं प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में एक कैपेसिटी को लेकर। सो लेकिन ध्यान दीजिए इसके अंदर आप ओके कैन और कुड और अगर बी एबल की बात करूँ मैं यहाँ पर यानी ओके सो इसमें पॉजिटिव में सेंटेंस बड़े अजीब बनते हैं, मीन्स शूट नहीं करते। जैसे एक डेमो देता हूँ, मैंने कहा वाई कैन यू गो टू दिल्ली ऑन फुट, तो इसकी हिंदी निकलेगी कि आप दिल्ली पैदल क्यों जा सकते हो। तो मुझे नहीं लग रहा इसकी कोई सेंस निकली, राइट। जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप दिल्ली क्यों नहीं जा सकते। इंटेरोगेटिव नेगेटिव की मैं बात करूं कि आप दिल्ली क्यों नहीं जा सकते तो शायद ज़्यादा शूट करेगा। तो इस सेंस में जो कैपेसिटी वाली जो क्लास है खासकर इसके अंदर आप मेरे ख्याल से ना कैन के बाद या फिर इधर कुड के बाद या फिर इधर विल के बाद में आप पहले नोट लगा दे, उसके बाद में आप सब्जेक्ट लगाएं तो थोड़ा अच्छा सेंटेंस बनेगा। जैसे मैंने कहा वेल सो आप दिल्ली पैदल क्यों नहीं जा सकते, सेंटेंस बनेगा वाई कैंट यू गो टू दिल्ली ऑन फुट, राइट। मैंने कहा आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, तो सेंटेंस बनेगा वाई कैंट यू स्पीक इंग्लिश। ये प्रेजेंट की कैपेसिटी को लेकर बात कर रहा हूं, लेकिन ऐसा सेंटेंस नहीं सुनने को मिलता है कि वाई कैन यू स्पीक इंग्लिश, कि आप इंग्लिश क्यों बोल सकते हो। लेकिन ये शूट करता है कि यस आप इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकते, तो वाई कैंट यू स्पीक इंग्लिश, राइट। तो इसी तरीके से प्रेजेंट की बजाय पास्ट में जाओगे तो कुड नोट को इकट्ठा करके कुंट बोले इसे, एंड वाई कुंट यू वर्ब फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा आप कल वापस क्यों नहीं आ सकते थे, तो सेंटेंस बनेगा वाई कुंट यू कम बैक। ओके सो सेंस पे बहुत रहना है हमें। मैंने आपको हर क्लास में दो ही चीज़ सबसे बड़ी बताई है कि एक तो हम लोगों को रट्टे नहीं लगाने कभी भी सिलेबस के अंदर, ये ध्यान रखें। ओके देन आफ्टर क्या करना है, हमें एक सेंस के अकॉर्डिंग चलना है कि ज़्यादा पॉजिटिव सिस्टम क्या है, हमें फॉर्मूलाज पे बहुत ज़्यादा गहरा काम नहीं करना है। ओके ग्रामर में बहुत डीपली नहीं जाना है, लैंग्वेज इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। सो हमें एक नेचुरल काम करना है। सो ये दो एक्चुअली क्या स्टेप पे हमेशा ध्यान रखना आपको। सो आप वापस क्यों नहीं आ सकते थे, वाई कुंट यू कम बैक, एंड यू नो कल इंडिया मैच क्यों नहीं जीत सकी या इंडिया मैच क्यों नहीं जीत सकता था। सपोज करिए तो दोनों की लाइन एक ही रहेगी, वाई कुंट इंडिया विन द मैच येस्टरडे। ओके एंड वह आपको पैसे क्यों नहीं दे पाया या क्यों नहीं दे सका या क्यों नहीं दे सकता था। देखिए तीनों की हिंदी एक ही रहेगी। सो वाई कुंट ही गिव यू मनी येस्टरडे। ओके एंड इसी तरीके से अगर मैं बी एबल को लेकर बात करूं फ्यूचर की कैपेसिटी को लेकर, तो जर्मन आपको पता होगा हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल के रूप में आती है। सो यहाँ विल को शॉर्ट में देखेंगे तो अपने विल नॉट को अगर जॉइंट करते हैं तो वो बन जाता है वाउंट। और मैंने आपको मेरी शॉर्ट फॉर्म की क्लास करवाई थी। ओके आपने डेफिनेटली अटेंड भी की होगी, अदरवाइज फिर से मेरी रिक्वेस्ट अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरी प्ले लिस्ट में जाके मेरी स्पेशल एक क्लास थी शॉर्ट फॉर्म को लेकर, उसको आप अटेंड करें तो आपको ये समझ में आएगा कैंट क्या होता है, कुंट क्या होता है, वाउंट क्या होता है, राइट। ओके सो बेटर रहेगा। तो बात करते हैं फिर से। ओके तो विल नॉट को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं वाउंट, न के वॉन्ट। अब वॉन्ट होता है WANT वॉन्ट चाहने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ विल नॉट को शॉर्ट में वाउंट। सो मैंने कहा यस आप क्यों नहीं पढ़ा पाएंगे, बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाई वोंट यू बी एबल टू टीच, राइट। फ्यूचर की कैपेसिटी का सेंटेंस है, व्हाई वोंट यू बी एबल टू टीच, एंड वह आपसे क्यों नहीं मिल पाएगी। सो व्हाई वोंट शी बी एबल टू मीट यू। तो इस तरीके से आपका यहाँ फ्यूचर में भी कैपेसिटी में सेंटेंस बन जाता है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ एक एडवाइस को लेकर, एक सलाह को लेकर, यस कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए या मैं ये काम क्यों करूँ। देखिए फिर यहाँ से दो प्रकार की हिंदी आ रही है। सो ओके क्या सेंटेंस बनेगा, व्हाई शुड आई डू दिस वर्क, कि मैं ये काम क्यों करूं या मुझे ये काम क्यों करना चाहिए। एंड बाय द वे मैंने कहा यार एक्चुअली मैं मेडिकल क्यों लूं, सपोज करिए। सो सेंटेंस बनेगा व्हाई शुड आई टेक द मेडिकल, राइट। एंड मैं वहां क्यों जाऊं, व्हाई शुड आई गो देयर, या मुझे वहां क्यों जाना चाहिए, व्हाई शुड आई गो देयर। मींस एक ही सेंस रहेगी, वो बात अलग है। शुड के साथ आप कोई भी सब्जेक्ट लगाएं, राइट। अब मैं बात करता हूं इसी शुड को लेकर पास्ट के अंदर। तो जर्मन आपको पता होगा कि शुड हैव से सेंटेंस बनते हैं और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे मैंने कहा वेल हमें वहां क्यों जाना चाहिए था। ओके तो सेंटेंस बनेगा व्हाई शुड वी हैव गॉन ओवर देयर, राइट। व्हाई शुड वी हैव गॉन ओवर देयर, एंड उसे वहां क्यों आना चाहिए था, ऐसा क्या था। सो व्हाई शुड सी हैव कम देयर, यानी हैव के बाद मैं कम थर्ड फॉर्म के रूप में लगा रहा हूं। तो इस तरीके से आपके सलाह के अंदर भी सेंटेंस बन जाते हैं। सो ओके एक्चुअली कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। ओके व्हाई के यानी आई मीन दैट वांट टू और नीड टू के अंदर कैसे सेंटेंस बनते हैं वो भी जरा लास्ट चलते हुए देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हो, सेंटेंस बनेगा व्हाई डू यू वांट टू टॉक टू मी। ध्यान दीजिए सबसे पहले वही फॉर्मूला लग रहा है, WH फैमिली का क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, देन आफ्टर सब्जेक्ट, उसके बाद में वर्ब। ओके यानी वांट के रूप में, और दूसरी जो वर्ब आपको लगानी है गाइस ओके तो आपको टू लगाना पड़ता है, यानी दो वर्ब इकट्ठी कभी नहीं आती है। सो ये वांट टू बन जाता है। सो व्हाई डू यू वांट टू मीट मी, ओके आप मेरे से क्यों मिलना चाहते हैं। वो बात अलग है कि वांट टू को शॉर्ट में बोल सकते हो, व्हाई डू वांट टू मीट मी, इस तरीके का सेंटेंस भी बन जाएगा। एंड वेल ओके आप यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, आज क्या हुआ। सो व्हाई डू वांट टू गो टू यूनिवर्सिटी टुडे। एंड वेल ओके आप अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री क्यों स्टार्ट करना चाहते हो, बड़ा क्वेश्चन है। सो व्हाई डू वांट टू स्टार्ट योर ओन बिजनेस
ओके इन आउट ऑफ कंट्री, सो ओके आउट ऑफ कंट्री, इस तरीके का आपका ये सेंटेंस बनेगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पर डज का यूज़ करेंगे, सेम वही चीज़ें चल रही है। सो वह ओके आपसे बात क्यों करना चाहता है, वाई डज ही वाना टॉक टू यू, एंड वेल वह यू नो आज शॉपिंग क्यों करना चाहती है, वाई डज शी वाना शॉप टुडे, एंड ओके इसी तरीके से पास्ट में चलेंगे तो डिड हो जाएगा, जैसे आप कल क्यों रुकना चाहते थे, सो होटल के अंदर, तो वाई डिड यू वाना ओके स्टे इन द होटल, या फिर पुट अप इन द होटल, तो इस तरीके का आपका हो सकता है। एंड यू नो वह कल आपसे यू नो क्यों शेयर करना चाहती थी, ओके सो वाई डिड शी वाना शेयर समथिंग ओके विद यू, ओके सो कहने का मेरा मतलब ये है कि वॉन्ट टू को आप शॉर्ट में वाना बोल सकते हो। एंड इसी सीरीज में अगर मैं चलूँ आगे नीड टू को लेकर, तो ठीक उसी तरीके से प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में फिर से सेंटेंस बन जाएंगे। आपको क्यों जरूरत है यू नो आगे बढ़ने की अपने करियर में, सेंटेंस बनेगा वाई डू नीड ओके गो फर्दर इन योर लाइफ, यानी नीड टू को मैं शॉर्ट में नीडा बोल रहा हूँ, वाई डू नीड गो फर्दर इन योर लाइफ, या फिर वाई डू नीड टू गो फर्दर इन योर लाइफ, ओके। एंड आपको यू नो आज डॉक्टर से बात करने की क्यों जरूरत है, तो क्या सेंटेंस बनेगा वाई डू नीड टू टॉक टू डॉग टुडे, एंड थर्ड पर्सन है तो डज का यूज करेंगे सिंगुलर के लिए, थर्ड पर्सन जैसे कि मैंने कहा वेल वह ओके उसे आज क्यों जरूरत है अपने पेरेंट्स के साथ कुछ बात करने की, सो वाई डज ही नीड टू टॉक टू ओके हिज पेरेंट्स टुडे, एंड वेल उसे क्यों ओके शॉपिंग करने की जरूरत है ऑनलाइन, ओके सो सेंटेंस बनेगा वाई डज शी नीड अ शॉप ऑनलाइन टुडे, ओके। इसी तरीके से ओके पास्ट में बनाना हो तो पास्ट में भी सेंटेंस बन जाएगा। बाय द वे मैंने कहा वेल कल आपको क्यों जरूरत थी मेरे से बात करने की, सो वाई डिड यू नीड टू टॉक टू मी यस्टरडे, एंड कल उसे क्यों जरूरत थी ओके ड्रग्स लेने की, सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही नीड टेक ड्रग्स यस्टरडे। तो इस तरीके से जनरल आपका यू नो यहाँ भी ये सेंटेंस बन जाता है। तो कुल मिला के गाइज आपका ये यू नो आज वाई का फर्स्ट पार्ट मैंने कंप्लीट करवाया है, होप सो आपको ये पार्ट कंप्लीट हुआ होगा। ओके सो डू वन थिंग, एक काम और करें प्लीज़, इस वीडियो के नीचे ओके मेरे टेलीग्राम ओके चैनल का आपको लिंक मिल जाएगा, प्लीज़ ओके अगर आप नए हैं तो उसको ओपन करके तुरंत आप ओके मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, इस क्लास का वहाँ जाके होमवर्क जरूर करें, बिकॉज ओके आई ऑलवेज बिलीव इन द प्रैक्टिकल वे, मैं हमेशा एक प्रैक्टिकल वे में बिलीव करता हूँ कि थियोरेटिकली चीज़ें ठीक है आप लर्न कर रहे हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल जरूर करें ताकि आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड डेफिनेटली ओके गाइज मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। टिल देन हैव अ नाइस टाइम फ्रॉम माय साइड, बाय बाय, टेक केयर।